वोडाफोन आइडिया शेयर को लेकर सबका जायजा हम लेंगे भी एक्सपायरी स्पेशल में, लेकिन ठीक उससे पहले आपको बता दें वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज करीब 12% की एक जोरदार गिरावट है। कल भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी कि बाजार में आइडिया इस जगह पर आके रुक गया है कि 2-2.5 रुपये बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। आज क्यों गिरा बताने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ है। अभिषेक बताएं। जी, वोडाफोन आइडिया में हम देख रहे हैं कि भारी भरकम गिरावट है और गिरावट की वजह यह है कि 45,000 करोड़ रुपए के फंड रेज को मंजूरी दी गई है, लेकिन फिर भी बाजार को, ब्रोकरेज हाउसेज को कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि पैसे आएंगे कैसे और किसकी तरफ से आएंगे। हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज सतर्क है और उन्होंने कहा कि सिर्फ पूंजी जुटाना ही पर्याप्त नहीं होगा वोडाफोन के लिए, और भी दिक्कतें आएंगी। निवेशकों से पहले ही बातचीत हुई है, लेकिन फंड रेज को लेकर, कंपनी में पूंजी डालने को लेकर कोई कॉन्क्रीट फैसला पहले भी नहीं हो पाएगा और यही चिंता बाजार को अभी भी सता रही है। आगे स्पेक्ट्रम और एजीआर के ड्यूज भी होंगे तो फिर से एक वित्तीय अनिश्चितता, वित्तीय मुश्किलें कंपनी के लिए खड़ी होंगी और ग्राहकों को बनाए रखने में कंपनी को दिक्कतें आ रही हैं और कहीं ना कहीं 5G के रोल आउट में जो देरी है यह भी बाजार को परेशान कर रहा है। ब्रोकरेज हाउसेज में अगर हम सीएलएसए की बात करें तो बिकवाली की राय उनकी तरफ से है 5 रुपए का लक्ष्य, ध्यान दीजिएगा। नोमुरा की रिड्यूस की रेटिंग है 6.5 रुपए का टारगेट उनकी तरफ से है और नुवामा ने भी रिड्यूस की रेटिंग दी है 7 रुपए का लक्ष्य नुवामा की तरफ से है। तो 45,000 करोड़ रुपए का यह फंड रेज होना है, उसमें से 20,000 करोड़ रुपए इक्विटी यानी कि कंपनी में हिस्सा बेचकर कंपनी जुटाने वाली है और बाकी कर्ज के जरिए होगी, लेकिन कहां से आएंगी इसको लेकर अनिश्चितताएं हैं। मुश्किल क्या है वोडाफोन आइडिया की, ये आपको बता देते हैं। मुश्किल यह है कि कंपनी को लगातार घाटा हो रहा है। दिसंबर तिमाही में घाटा करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और 5G के रोल आउट में कंपनी काफी पीछे छूट गई है इनके पीयर भारती एयरटेल और जियो के मुकाबले। नवंबर में करीब 11 लाख और दिसंबर में करीब 14.25 लाख कंपनी ने अपनी ग्राहक गंवाए हैं और कैपेक्स कंपनी नहीं कर पा रही है, खर्च नहीं कर पा रही है, तो ग्राहक नहीं बढ़ रहे हैं और टैरी बढ़ाने में भी देरी हो रही है। तो मोटा मोटी चीज यह है कि 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है, ग्राहकों में लगातार कमी हो रही है, 5G के रोल आउट में देरी है, नेटवर्क के अपग्रेडेशन का काम नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं जो नतीजे हैं वो भी सुधार नहीं दिखा पा रहे हैं। तो चौतरफा कई सारे मुश्किलें हैं, इसके चलते बाजार को ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि आखिर इस फंड रेज अगर हो भी जाता है तो उससे क्या होगा। ठीक है, तो 45,000 करोड़ रुपए की रकम तो आ गई, लेकिन कहाँ से आएगी इसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। और इसके साथ साथ में कंपनी अपने चैलेंजेस के साथ जो एज इट इज़ बने हुए हैं, जो पैसे से भी ज़्यादा मुश्किल चैलेंजेस हैं, उनको कैसे दूर करेगा। और उसमें सारे चैलेंजेस में से मेरे को 5G रोल आउट सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है। इनका 4G भी स्लो था, ग्राहक चले गए, 5G में तो और पीछे है ये। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन रकम जुटाने की खबर के बावजूद भी क्यों शेयर टूट रहा है, ये पूरी विस्तार से हमने आपके सामने बात रखी।